दोस्तों नमस्कार। आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पता है कि तकरीबन 60 या 70% लोग ऐसे हैं जो कि टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि उनके साथ एक ना एक दिन धोखाधड़ी होना है। अगर आपके फ़ोन में ये ऐप है तो ये एक ना एक दिन आपको धोखाधड़ी करा के ही रहेगा। इसमें आप गारंटी के साथ ले सकते हो। कब होगा, कैसे होगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन ये ऐप एक ऐसा माध्यम है कि जहाँ से हिंदुस्तान का लगभग मेरे को जहाँ तक लगता है 40% 50% लोगों के खाते अगर खाली होते हैं तो वो इसी ऐप के माध्यम से होते हैं। मेरा पिछला 2 महीने पीछे का एक्सपीरियंस है। कोई एक नॉन पर्सन था और वो मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है और उसकी वाइफ के खाते में या जॉइंट अकाउंट था मेरे ख्याल से उसका, तो उनके खाते में काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट था, 3-4 लाख 5 लाख रुपए रहा होगा। तो ये टेलीग्राम के थ्रू वो मतलब कि किसी ने टेलीग्राम के थ्रू एक ऐप डाउनलोड करवाई। वो ऐप डाउनलोड कराने के बाद उनसे यूपीआई के थ्रू 500 इन्वेस्ट करवाए, फिर 500 के 700 मिल गए, फिर 1000 इन्वेस्ट कराए, 1500 मिल गए, 1500 इन्वेस्ट कराए, 3000 मिल गए। मतलब इस तरह से सिलसिला चलता रहा 20, 25, 30 दिन। और ये बात उन्होंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताई और वो तो बेचारा जॉब करता रहा और कर रहा रहा। उसके बाद जो है लालच बढ़ता गया तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख 1.5 लाख पे पहुंच गई और पैसा वहाँ पे बढ़ता दिखता गया। फिर वो लालच देते रहे कि आप और डालिए, अभी और बढ़ना है। और ये करते अमाउंट डेट के पार हो गया। जब विड्रॉल करने की बारी आई, पैसा विड्रॉल ना हो। अब पैसा विड्रॉल ना ही हो रहा है तो मतलब कि कुछ गड़बड़ है। फिर उन्होंने उस ऐप वाले ने उनको ये बताया कि आप जो है, क्योंकि आपका इनकम टैक्स कुछ बन रहा है तो आप इतना पे कर दीजिए तो आपके खाते में इतने आ जाएंगे। तो तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए बिना सोचे समझे। जब सारा अमाउंट ट्रांसफ़र हो गया, पैसा नहीं आया, अब जो है उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया होगा कि भैया ऐसा हो गया। अब ऐसा हो गया तो फिर क्या था, फिर तो हो गया था, काम ख़त्म हो गया था। तब तक तो सब कुछ हो चुका था, अकाउंट से पैसे निकल चुके थे। उनके पास एसएमएस आ रहे थे कंटिन्यूअस बैंक के कि आपके अकाउंट से ये डेबिट हो रहा, वो डेबिट हो रहा, लेकिन एसएमएस तो देखना नहीं भाई, कितना ही नहीं देखना। और ये आपके साथ ही नहीं, सबके साथ है। हिंदुस्तान की 80% जनता तो एसएमएस नहीं देखती है जो कि यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं। 80%, उसमें आप भी हो सकते हैं। जो यूपीआई से या बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें 80% लोग एसएमएस नहीं चेक करते हैं कि क्या एसएमएस आ रहा है। मैं तो करता हूँ खैर, लेकिन 80% जनता की बात कर रहा हूँ कि वो उसमें जो है वो मैसेज चेक नहीं करते। तो उनके खाते से पैसे कट रहे थे, उन्हें पता ही नहीं चला। जब खाता खाली हो गया, नहीं निकला, तब जाके उन्हें पता चला कि हो गया काम। फिर उनका फ़ोन आया कि क्या करना। मैंने कहा भैया अब तो गया, अब तुम साइबर क्राइम में रिपोर्ट करो, बैंक में रिपोर्ट करो, वो सब करो, बट पैसा आना हिंदुस्तान में नामुमकिन है। क्योंकि हमारा जो साइबर सिस्टम है वो इतना ही अच्छा होता तो वो टेलीग्राम ही बंद हो चुका होता अब तक। और ऐसा मतलब कि हिंदुस्तान में ये आज की डेट में अगर आपको लूटना है किसी को तो यही सबसे बढ़िया जरिया है, ऑनलाइन फ्रॉड। ठीक है, बट एसएमएस चेक नहीं करते हम लोग, वो सबसे बड़ी गलती है। और एसएमएस में अगर कभी कोई लिंक आया हो ऐसा वैसा, तो उसको तो ज़रूर चेक करेंगे। और चेक क्या करेंगे, उस पर क्लिक भी करेंगे, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। और इन्फॉर्मेशन देने के बाद, सारी चीज़ होने के बाद हमारे साथ भी हो सकता है। तो एक तो एसएमएस हमें कंटिन्यूअस चेक करने चाहिए। अगर हम ऑनलाइन बैंकिंग या यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें तो बिल्कुल भी हम मतलब कि ये गलती नहीं कर सकते हैं कि हम एसएमएस चेक नहीं करें। दूसरा जो है, लिंक किसी भी तरीके के हो,
आप सिर्फ वेरीफाइड लिंक पे ही काम करेंगे, अदरवाइज़ अगर आपने किसी भी लिंक पे काम किया तो आपका खाता खाली होने वाला है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। एक तो टेलीग्राम अगर आपके फ़ोन में है तो उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही उसमें कुछ ऐसा होता है। दूसरा भैया, एसएमएस, अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो एसएमएस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आपने एसएमएस को इग्नोर किया तो आपका खाता कब खाली हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अगर ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है तो आपको क्या करना चाहिए, कितने खाते होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कैसे कैसे करके आप इस पे करोगे। तो ये मैं बताऊंगा आपको जल्द से जल्द, और थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बताएंगे। दूसरा जो है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले समय में, मतलब कि महीने, 1 डेढ़ महीने, 2 महीने में मुझे ऐसी खबर आई जाती है कि कोई बोलता मेरे 5,000 डूब गए, कि वो लोन ले रहा था या ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था। कोई बोलता 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख रुपए वाले भी लोग हैं। तो ये मतलब इसके लिए सावधानी ज़रूरी है, और सावधानी के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग उल्टे सीधे लिंक्स पे बिल्कुल क्लिक नहीं करोगे। पॉइंट नंबर 1, उल्टी सीधी ऐप्स डाउनलोड नहीं करोगे। और ये सुबह गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट वाले जो मैसेज जो उल्टी सीधी ऐप से हम फॉरवर्ड करते हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं करने भाई। वो जो उसमें जो लिंक होता है वही डेंजरस है। ठीक है जी, तो आप वीडियो को लाइक करें, और आपको जो है कुछ और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और कैसे इससे बचा जाए ये भी बताया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।